हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम हन ज्यूतिंग को देखते हैं जो फिंगर ब्लेड से सिगार कट कर रहा होता है। उसके सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं जिनमें से एक चूशिंग थी। ज्यूतिंग को देखकर उसने सोचा कि रूमर्स ठीक थे, वो सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है। एक साइड पर मिस्टर वैंग वाइन की बॉटल लिए बहुत ज्यादा डर रहा होता है। ज्यूतिंग ने क्वेश्चन किया कि क्या वो ओल्ड मास्टर को भी ऐसे ही सर्व करता था, तो मिस्टर वैंग जल्दी से बोला कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं तो वो एक और बैच ले आएगा। ज्यूथिंग ने कहा कि अभी तक बाल्ड मैन वाला केस सॉल्व नहीं हुआ। उसको लगता है कि मिस्टर वैंग का इसमें हाथ है। मिस्टर वैंग ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, तो ज्यूथिंग ने उसे वहां से जाने का कहा और वो सब लड़कियों को लेकर वहां से चला गया। पर थोड़ी देर में चूशिंग वापस आ गई और ज्यूथिंग से कहने लगी कि वो चूशिंग को अपने साथ रहने दे, वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है। मिस्टर वैंग शिंगशिंग को लेने के लिए वापस आया, पर ज्यूथिंग ने उसे भेज दिया और शिंगशिंग से पूछने लगा कि वो कैसे प्रूव करेगी। शिंगशिंग अपने बहुत सारे आईडी कार्ड्स निकालकर ज्यूथिंग को दिखाती है। ज्यूथिंग ने क्वेश्चन किया कि क्या उसे पता है उसे क्या करना है, तो वो कहती है कि हाँ, उसे ड्रिंक करनी है। बचपन से ही उसका अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ये बोलकर वो जल्दी से वाइन पी लेती है। ज्यूतिंग ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वो चली जाए। शिंगशिंग मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए जल्दी से ज्यूतिंग के पास जाकर उसके लैब पर बैठ गई। ज्यूतिंग ये देखकर शॉक हो गया। फिर उसे शिंगशिंग के पास से हैंडकफ्स मिले, तो शिंगशिंग हैंडकफ लेकर अपने ही हैंड लॉक कर लेती है। फिर उसने ज्यूतिंग से पूछा कि क्या अब उसे ज्यूतिंग के साथ रहने का चांस मिल सकता है, और ज्यूतिंग को किस कर दी। ज्यूतिंग बोला कि वो खुद ही ये सब कर रही है और जल्दी से उसे फिर से किस करने लगा। शिंगशिंग ने अपनी मदर का पेंडेंट हाथ में पकड़ा और विश की कि उसकी मदर हेवन से उसे प्रोटेक्ट करे। तभी उन दोनों को करंट लगा और दोनों के सोल स्वैप हो जाती है और दोनों ही शॉक होकर एक दूसरे से क्वेश्चन करने लगे कि वो एक दूसरे की बॉडी में कैसे आ गए। ज्यूतिंग, जिसकी सोल अब शिंगशिंग की बॉडी में थी, वो गुस्से से शिंगशिंग से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने लगा। तभी शिंगशिंग का मोबाइल मिला और इसे पता चला कि शिंगशिंग अंडरकवर एजेंट है। शिंगशिंग ने अपना मोबाइल वापस लेने की कोशिश की और बोली कि वो पिक्चर्स तो उसने फन के लिए बनाई थी। ज्यूतिंग उस पर गुस्सा करने लगा तो शिंगशिंग बहुत ज्यादा डर गई। वहाँ ज्यूतिंग के राइट हैंड मैन चाओ और फंग आ गए, जो ज्यूतिंग को बताने लगे कि थोड़ी देर पहले जो लड़की आई थी वो अंडरकवर एजेंट है। तभी उनकी नजर शिंगशिंग पर पड़ी और उसे ज्योतिंग को पकड़े देख शॉक हो गए। नहीं जानते थे कि अब शिंगशिंग की बॉडी में ही ज्योतिंग की सोल है, और बोले कि इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई ज्योतिंग को हैंडकफ लगाने की। ये बोलकर वो शिंगशिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शिंगशिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर उन्होंने ज्योतिंग को पकड़ा तो शिंगशिंग को याद आया कि अब तो वो ज्योतिंग की बॉडी में है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहेंगे। जबकि ज्योतिंग उनको बताने की कोशिश करता है कि वो उनका बॉस ज्योतिंग है, पर इस बात पर कौन यकीन करता। ज्यूतिंग ने शिंगशिंग की तरफ देखा कि अगर किस करने से वो बॉडी स्वैप कर सकते हैं तो दोबारा सेम वे में बॉडी स्वैप हो पाएगी। ये सोचकर वो शिंगशिंग को किस करने लगा। शिंगशिंग जल्दी से उसको रोकने की कोशिश करती है, पर ज्यूतिंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, तो शिंगशिंग ने अपने गार्ड्स को बुलाया। गार्ड्स जल्दी से ज्यूतिंग को साइड पर करते हैं और गुस्से से उसके नेक पर नाइफ रखती, पर शिंगशिंग ने रोक दिया और दिल में सोचा कि अगर वो मर गया तो वो अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगी। इसलिए बहाना बनाया कि ये सब उसी ने शिंगशिंग को करने का बोला था। दोनों गार्ड्स शॉक हो गए क्योंकि ज्यूतिंग को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, और शिंगशिंग जो ज्यूतिंग की बॉडी में थी वो कहती है कि इस बार वो ट्राई करना चाहती है। शिंगशिंग की बातें सुनकर ज्यूतिंग गुस्से से बोला कि वो जो भी बोलती जा रही है क्या वो उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे। गार्ड शॉक होकर उसकी तरफ देखते हैं, और जब ज्योतिंग बताने लगा कि वो उसकी बॉडी है और उनकी सोल स्वैप हो चुकी है, तो शिंगशिंग ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला कि हाँ, ज्योतिंग शिंगशिंग का है और शिंगशिंग ज्योतिंग की है। दोनों गार्ड्स वहां से चले गए। ज्योतिंग बोला कि शिंगशिंग उसे अरेस्ट करना चाहती है ताकि उसे अवार्ड मिल सके। शिंगशिंग बोले कि वो बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन अगर वो उसके बॉडी में रहकर ड्रैगन गेट के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो दोनों होटल से जाने लगे। कार में बैठ चाओ और फंग ने बताया कि बाल्ड मैन को लूमिंग ने ट्रबल क्रिएट करने के लिए भेजा था। ये सुनकर ज्योतिंग बोला कि लूमिंग जो सारा दिन हॉट स्प्रिंग में सोक करता है, उसका दिमाग भी सोकिंग की वजह से खराब हो चुका है। चाओ और फंग शॉक हो गए कि उन दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि ज्योतिंग ने शिंगशिंग को ये बात भी बता रखी है। फिर उन्होंने ज्योतिंग को बताया कि कल उन्हें ड्रैगन गेट की मीटिंग के लिए जाना है। शिंगशिंग ये सुनकर खुश हो गई। ड्रैगन गेट की मीटिंग में गैंग के सब इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते थे और इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे। उसके पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, पर ज्योतिंग ने हैंडकफ्स दिखाते हुए शिंगशिंग से कहा कि उसके होते हुए वो कहीं नहीं जा पाएगी। ये सुनकर वो जल्दी से की ढूंढने लगी, पर की तो होटल में ही गिर चुकी थी। दूसरी तरफ ओल्ड मैन लूमिंग के पास कंप्लेंट कर रहा होता है, जो ट्रबल क्रिएट करने गया था, पर ज्योतिंग ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। लूमिंग कहता है कि ये तो बस एपेटाइजर था, मेन कोर्स तो कल की मीटिंग में होगा।
घर पहुंचकर ज्योतिंग शिंगशिंग को खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। शिंगशिंग कहती है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, क्यों ना ज्योतिंग डायरेक्टली उसे ड्रग डीलिंग के सारे सीक्रेट्स बता दे। ज्योतिंग ने कहा कि वहाँ पर अब ड्रग डीलिंग नहीं होती, ड्रैगन गेट लेजिटिमेट बिजनेस करता है। पर शिंगशिंग को उसकी बात पर यकीन नहीं आया तो ज्योतिंग बोला कि वो सर्च कर सकती है। ये सुनकर वो जल्दी से सर्च करने लगी। तभी उसकी नजर एक लॉकर पर पड़ी और वो पासवर्ड पूछती है, पर ज्योतिंग ने कुछ नहीं बताया। तो शिंगशिंग को याद आया कि अब तो वो ज्योतिंग की बॉडी में है और अपने फिंगरप्रिंट से उसने लॉकर ओपन कर लिया। वहाँ पर कुछ पेपर्स पड़े थे। वो खुश होकर सोचती है कि अब उसे एविडेंस मिल जाएगा, पर ज्योतिंग जल्दी से गन निकाल लेता है जो उसने शिंगशिंग पर पॉइंट कर दी और शिंगशिंग डर जाती है। फिर ज्योतिंग ने शिंगशिंग को अपनी ड्रेस उतारने का कहा और शिंगशिंग शॉक हो जाती है। पर ज्योतिंग को तो हर हाल में सोल वापस स्वैप करनी थी। फिर वो शिंगशिंग को किस करने लगा, पर बहुत देर ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो ज्योतिंग सोचने लगा कि उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ। शिंगशिंग बोली कि उसने बताया भी था ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ज्योतिंग ने सोचा कि ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं किया। तभी ठंडे की आवाज सुनकर उसे याद आता है कि उस टाइम उन दोनों को करंट लगा था, और ये आइडिया आते ही वो शिंगशिंग को अपने साथ लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। पर शिंगशिंग ने जल्दी से डोर को पकड़ लिया। शिंगशिंग ने कहा कि उसे ड्रैगन गेट की मीटिंग अटेंड करनी है, वरना वो लेट हो जाएगी। शिंगशिंग ने उसे खींचने की कोशिश की, पर तभी चाव आगे आया और ज्योतिंग को शिंगशिंग समझकर बेहोश कर दिया। शिंगशिंग जल्दी से ज्योतिंग को गिरने से बचाती है। वो अपनी बॉडी को हर्ट नहीं होने दे सकती थी। फिर उसने ज्योतिंग को रूम में बंद करने का ऑर्डर दिया और मीटिंग के लिए चली जाती है। वो जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर हुई तो उसने गैंग के मेंबर्स फर्स्ट अंकल की तरफ देखा, फिर अंकल दाओ जो ओल्ड मास्टर का राइट हैंड मैन था, फिर सेकंड अंकल और लूमिंग जो सेकंड अंकल का ब्रदर था। वो ज्योतिंग को लाइक नहीं करता था और जब से ज्योतिंग गैंग का प्रेसिडेंट बना था तब से वो उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है। शिंगशिंग ने सोचा कि आज वो हर हाल में उनसे ड्रग डीलिंग का एविडेंस ले लेगी। फिर उनके पास जाकर एक लाइटर और सिगरेट का बॉक्स उनके पास रखा जिसमें कैमरा और रिकॉर्डर था। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले लूमिंग ने वहाँ ओल्ड मैन को बुला लिया और ज्योतिंग से एक्सप्लेनेशन मांगने लगा। शिंगशिंग ने मौका देकर कहना स्टार्ट कर दिया कि बाल्ड मैन ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है, अब लूमिंग नहीं बच सकता। वो लूमिंग से उगलवाना चाहती थी, पर लूमिंग ने कहा कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। शिंगशिंग उनको गैंग के रूल्स के बारे में बताने लगी जो लूमिंग ने ब्रेक करने की कोशिश की थी। तो लूमिंग गुस्से से कहता है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आया है, होता कौन है उसे रूल्स के बारे में बताने वाला। तो शिंगशिंग ने सेकंड अंकल को बीच में इन्वॉल्व किया। सेकंड अंकल ने कहा कि अगर लूमिंग ने कुछ गलत किया होगा तो वो खुद ही उसे पनिश कर देगा। तो शिंगशिंग ने अपना फोन निकाला और सबके सामने रखते हुए बोली कि उसके पास एविडेंस है। ये सुनकर लूमिंग कहता है कि ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसी ने बाल्ड मैन को ट्रबल क्रिएट करने के लिए भेजा था और जल्दी से बाल्ड मैन को नाइफ से मारने लगा। शिंगशिंग ये देखकर डर गई और जल्दी से लूमिंग को रोका और कहा कि वो इस बारे में बात नहीं कर रही। लूमिंग ने पूछा कि क्या वो डॉग वाली बात पर ये बोल रहा है। शिंगशिंग को लगा कि वो वहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते होंगे और जल्दी से कहती है कि हाँ, वो उसी बारे में बात कर रही है। लूमिंग ने हंसते हुए बताया कि पिछले 1 मंथ से वो डॉग गया ही नहीं। उसे गुस्सा आ गया कि ज्योतिंग उसके साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है और फिर गन निकालकर ज्योतिंग पर पॉइंट करते हुए कहने लगा कि ज्योतिंग उनका प्रेसिडेंट बनना डिजर्व नहीं करता। आज वो किसी डिजर्विंग पर्सन को वहाँ पर बैठने देगा। पर तभी वहाँ पर रियल ज्योतिंग आ जाता है जो शिंगशिंग की बॉडी में था। उसको देखकर लूमिंग ने पूछा कि वो कौन है, पर ज्योतिंग ने सबके सामने लूमिंग की ड्रग डीलिंग के एविडेंस दिए और कहा कि उनके गैंग का फर्स्ट रूल ये है कि वो ड्रग डीलिंग नहीं करेंगे और सेकंड रूल है कि वो किसी एल्डर, किसी वुमन या चिल्ड्रन को हर्ट नहीं करेंगे। लूमिंग ने ये दोनों रूल्स ब्रेक किए हैं। ज्योतिंग ने सेकंड अंकल से क्वेश्चन किया तो वो बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ज्योतिंग ने कहा कि लूमिंग उसका पर्सन है तो वो इस बात से कैसे अनजान हो सकता है। अब वो लोग इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये बोलकर उसने शिंगशिंग को इशारा किया तो शिंगशिंग जल्दी से खड़े होकर बोली कि हाँ, ये तो बस एपेटाइजर था, मेन कोर्स तो अभी बाकी है। इसके बाद ज्योतिंग शिंगशिंग को अपने साथ एक प्लेस पर ले जाता है। शिंगशिंग बहुत ज्यादा डर रही थी तो ज्योतिंग ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अब उसे डर लग रहा है। फिर ज्योतिंग ने सोल स्वैप करने के लिए उसे किस करने की कोशिश की और शिंगशिंग रोकने की पूरी कोशिश करती है और ज्योतिंग को बताती है कि अंडरकवर एजेंट बनने का उसके पास ये लास्ट चांस है। ज्योतिंग ने उसको डराते हुए कहा कि अगर वो पकड़ी गई तो क्या उसे पता है कि उनके गैंग में कैसे पनिश करते हैं। ज्योतिंग ने नाइफ निकालकर उसे डराया तो शिंगशिंग जल्दी से बोली कि वो कॉपरेट करने के लिए रेडी है, पर उसकी एक कंडीशन है कि उसे ओल्ड मैन को शिंगशिंग के हवाले करना होगा ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। ज्योतिंग ने उसे पिक्चर्स दिखाई जो एविडेंस था और शिंगशिंग मान गई तो ज्योतिंग उसके पास गया और उसे किस करने लगा और शिंगशिंग दिल में अपनी मदर से बेग करती है कि वो हेवन से सोल स्वैप करने में उसकी हेल्प कर दे। थोड़ी देर बाद उनके सोल स्वैप होकर वापस अपनी बॉडीज में चली जाती हैं।
शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा खुश और रिलैक्स फील करने लगी। फिर उसने वो पिक्चर्स निकाल ली, पर ज्योतिंग ने उसके हाथ से पिक्चर्स लेकर फाड़ दी और इस बात पर शिंगशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोली कि उसके गैंग का पता चल गया है, बहुत जल्द उसका गैंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर जब ज्योतिंग उसके पास गया तो वो डर गई और कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। ज्योतिंग ने उसे फिर से किस करनी चाहिए तो वो बचते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। ज्योतिंग ने कहा कि उसे बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं। क्या उसे लगता है कि ज्योतिंग उसे जाने देगा? ये बोलकर वो शिंगशिंग के पीछे गया और उसे बेहोश करके अपने घर ले जाता है। चाओ और फंग ने ये देखकर जल्दी से पूछा कि शिंगशिंग को क्या हुआ है, तो उसने कहा कि वो शिंगशिंग को एक रूम में लॉक कर दें और वो बाहर नहीं आ सकती। फिर उसने कहा कि लूमिंग से स्कोर सेटल करने का टाइम आ गया है। अगले सीन में लूमिंग को दो गार्ड्स ने पकड़ रखा था और उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। जैसे ही ज्योतिंग वहां आया तो लूमिंग गुस्सा करते हुए बोला कि अगर उसके सेकंड ब्रदर को इस बारे में पता लग गया तो वो ज्योतिंग को नहीं छोड़ेगा। ज्योतिंग कहता है कि वो अभी भी एक बच्चे की तरह है जो हर ट्रबल में अपने बड़े भाई को याद करता है। लूमिंग बोला कि वो भी डिफरेंट नहीं है, उसको ये पोजीशन ओल्ड मैन की वजह से मिली है। ज्योतिंग को गुस्सा आ गया और वो गन उठाकर लूमिंग के पास चला गया, पर उसके मारने से पहले सेकंड अंकल वहां पर आ जाता है जो जल्दी से बोला कि लूमिंग से गलती हो गई और उससे माफी मांगने लगा। पर ज्योतिंग बोला कि आज लूमिंग ने उसके फादर को डिसरिस्पेक्ट किया है, कल वो उसकी ग्रेव के सामने जाकर उसे कर्ज भी कर सकता है, इसलिए उसे आज ही लूमिंग को पनिश करना होगा। पर सेकंड अंकल ने जल्दी से अपनी कुछ प्रॉपर्टी ज्योतिंग को दे दी और लूमिंग को बचाकर वहां से लेकर जाने लगा। तो ज्योतिंग उनसे अपने फादर के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, पर सेकंड अंकल ने कहा कि उसने पहले भी बताया था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और फिर वो लूमिंग को लेकर वहां से बाहर आ गया। लूमिंग गुस्से से बोला कि ज्योतिंग सिर्फ उस ओल्ड मैन पर रिलाई कर रहा है। तो सेकंड अंकल जल्दी से कहता है, क्या उसने देखा नहीं? ज्योतिंग ने अपने फादर के एक्सीडेंट के बारे में पूछा। इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अगर उसे कुछ पता लग गया तो वो उनके पीछे जरूर आएगा। इसलिए लूमिंग दोबारा जो भी करे उसे कॉशियस रहना होगा। उन ओल्ड बास्टर्स को इस दुनिया से भेजने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ चाओ रस्सी से शिंगशिंग के हाथ बांध रहा होता है। शिंगशिंग गुस्से से बोली कि अगर ज्योतिंग वापस आ गया तो वो चाओ की कंप्लेन करेगी। चाओ डरते हुए कहता है कि इसमें उसकी क्या गलती है, वो तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। शिंगशिंग बोली कि ज्योतिंग ने सिर्फ उसे रूम में बंद करने का कहा था, हाथ बांधने का तो नहीं। चाओ को उसके बात ठीक लगी और वो उसके हैंड्स को अनटाई कर देता है। मौका देखते ही शिंगशिंग ने उसे धक्का दिया और फिर रोप से चाओ को बांधकर वहां से बाहर आ गई और एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है। स्टडी रूम में जाकर उसने लॉकर ओपन किया और वहां पर उसे ज्योतिंग की पिक्चर्स मिलती हैं। शिंगशिंग को पता चला कि पहले वो एक पियानोइस्ट था। फिर उसे एक वॉइस रिकॉर्डर मिलता है। उसने रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें ज्योतिंग का फादर ओल्ड मैन मिस्टर हन ज्योतिंग को बता रहा होता है कि अब उसे वापस आकर ड्रैगन गेट को संभालना होगा और अपने ब्रदर्स को राइट पाथ पर लेकर जाना होगा। वो ड्रग डीलिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता और उसके बाद एक एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। ये सब जानने के बाद शिंगशिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई। तभी ज्योतिंग वहां पर आ गया जो नाइफ उठाकर कहता है कि शिंगशिंग को कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स पता चल गए। उसने नाइफ शिंगशिंग के नेक पर रख दी तो वो जल्दी से कहती है कि उसे पता है ज्योतिंग एक अच्छा पर्सन है, वो उसे नहीं मारेगा। वो एक पियानिस्ट है और सिर्फ अपने फादर के एक्सीडेंट का एविडेंस लेने के लिए वहां पर आया है। उसे इस गैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। ज्योतिंग कहता है कि उसकी बात ठीक है, लेकिन एक बात गलत है, वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं। तभी चाओ वहां आया और ज्योतिंग को बताने लगा कि उन्हें एक एविडेंस मिला है। लूमिंग ने उस पर्सन को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं जिसने एक्सीडेंट के बाद सारे एविडेंस गायब किए थे। ये सुनकर ज्योतिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लूमिंग से बदला लेने के लिए जाने लगा है। शिंगशिंग ने उसे रोकने की कोशिश की और समझाने की कोशिश करती है कि वो लॉ पर ट्रस्ट करे, लॉ उसे जस्टिस जरूर दिलाएगा। पर ज्योतिंग बोला कि अगर उसकी जगह शिंगशिंग का फादर होता तो वो क्या करती। शिंगशिंग चीखते हुए कहती है कि वो समझ सकती है क्योंकि उसकी मदर की डेथ भी ड्रग डीलर के हाथ में हुई थी। उसने ज्योतिंग को रोकने की कोशिश की पर ज्योतिंग चाओ से कहता है कि वो शिंगशिंग को बाहर न आने दे और वहां से चला गया। आज ज्योतिंग होटल में था और फेस वॉश करते हुए उसे शिंगशिंग की बातें याद आ रही होती हैं। चाओ ने फिर से शिंगशिंग को बांधकर रूम में बंद कर दिया था और शिंगशिंग वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है पर रूम लॉक था। फिर वो विंडो के पास आई पर हाइट देखकर वो डर जाती है। उधर ज्योतिंग गुस्से से गन लेकर लूमिंग के पास जा रहा होता है। शिंगशिंग ने बैंडेड हाथ में लिया और अपनी मदर से बेग करने लगी कि वो उसकी हेल्प करे। तभी उनकी सोल फिर से स्वैप हो जाती है। ज्योतिंग ने जब देखा कि वो शिंगशिंग की जगह रूम में आ गया है तो वो गुस्से से अपने हैंड अनटाई करता है। दूसरी तरफ शिंगशिंग ने जब देखा कि वो लूमिंग के पास खड़ी है और उसके हाथ में गन है तो वो बहुत ज्यादा डर गई। लूमिंग ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वो ज्योतिंग को पकड़ लें। ये देखकर शिंगशिंग भागना स्टार्ट कर देती है पर गार्ड्स दोनों तरफ से उसके सामने आ गए और वो डरते डरते फाइट करने के लिए रेडी होने ही लगी थी। तभी वहाँ पर ज्योतिंग आ गया।
जिसने उन सब गुंडों से फाइट की और फिर शिंगशिंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। घर पहुंचकर शिंगशिंग जल्दी से उतरकर जाने लगी, पर ज्यूतिंग ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछने लगा कि उनकी सोल कैसे स्वैप हो गई। शिंगशिंग ने कहा कि उसे कैसे पता होगा। तभी उसकी नजर उस पेंडेंट पर पड़ती है और उसे सब कुछ याद आया। तो वो समझ गई कि ये सब कुछ उस लॉकेट की वजह से हो रहा है। पर जब ज्यूतिंग ने पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। तो ज्यूतिंग उसे लेकर कार में बैठ जाता है और कहता है कि फिर वो बारी बारी सब कुछ ट्राई करेगा और देख लेगा कि सोल कैसे स्वैप होगी। ये बोलकर उसने शिंगशिंग को किस करने की कोशिश की, पर शिंगशिंग जल्दी से उसको रोकती है। जब उसे और कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो वो फिर से पेंडेंट को पकड़ लेती है और उनकी सोल फिर से स्वैप हो गई। जिसके बाद शिंगशिंग ने भागने की कोशिश की, पर ज्यूतिंग उसे फिर से पकड़कर कार में बिठा देता है और उसे पूछने लगा कि सोल स्वैपिंग का सीक्रेट क्या है। पर शिंगशिंग उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। अब वो दोनों घर पर होते हैं और फिर से उनके सोल स्वैप हो चुकी होती है। ज्यूतिंग उसे सोल स्वैपिंग का सीक्रेट पूछ रहा था, पर शिंगशिंग ने बताने से रिफ्यूज कर दिया। तो ज्यूतिंग उसे ऑफर देता है कि वो उसे ड्रग डीलिंग का एविडेंस देगा। शिंगशिंग ने कहा कि इस बार ये सब इतना सिंपल नहीं है। ज्यूतिंग ने उसकी कंडीशंस पूछी तो शिंगशिंग ने कहा कि उसे शिंगशिंग का अंडरकवर एजेंट बनना होगा और सारे एविडेंस लाकर उसे देने होंगे। ज्यूतिंग को इस बात पर गुस्सा आ गया और शिंगशिंग कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब वो ज्यूतिंग की बॉडी में है। वो पुलिस के पास जाकर ये एक्सेप्ट कर लेगी कि वो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है और फिर बॉडी स्वैप कर लेगी। फिर ज्यूतिंग नहीं बच पाएगा। ज्यूतिंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब ज्यूतिंग स्टडी रूम में था और उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आ चुकी थी। सामने खड़ी शिंगशिंग के हाथ में एक फाइल थी और वो ज्यूतिंग से कहती है कि फ्यूचर में वो और भी ज्यादा कोऑपरेट करेंगे और ज्यूतिंग उसे एविडेंस देगा। उसने ज्यूतिंग को ग्रीट करना चाहा, पर वो उसके हैंड को इग्नोर कर देता है। जबकि शिंगशिंग बहुत ज्यादा खुश थी कि वो अब फोर्स ज्वाइन करके अंडरकवर एजेंट बन सकती है और ज्यूतिंग उसका इन्फॉर्मेंट है। फिर वो अपने सीनियर और अंडरकवर एजेंट वायन से मिलने के लिए गई और उसे सारे एविडेंस दिए। वायन शॉक होकर पूछता है कि उसे वो एविडेंस कहाँ से मिले। शिंगशिंग ने कहा कि वो फिक्र न करे, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, कि ये सब करने के चक्कर में वो खुद को खतरे में बिल्कुल न डाले। तो शिंगशिंग ने कहा कि वो अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेगी और वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ज्यूतिंग चाओ के साथ शिंगशिंग के घर आ चुका था। चाओ ने पूछा कि क्या वो सच में शिंगशिंग के पेरेंट्स को किडनैप करना चाहते हैं। ज्यूतिंग ने हाँ कहा और दिल में सोचा कि वो बार बार बॉडी स्वैप नहीं करना चाहता, इसलिए उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। फिर वो अंदर चला गया और चाओ ने इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि सामने मिस्टर चू हैं शिंगशिंग के फादर और मिसेस चू शिंगशिंग के स्टेप मदर। ज्यूतिंग के हाथ में गन देखकर मिस्टर और मिसेस चू बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चाओ बोला कि शिंगशिंग को बता दिया गया है, तो थोड़ी देर में वहाँ पर आती ही होगी। तभी शिंगशिंग वहाँ पर आ गई और ज्यूतिंग से पूछने लगी कि वो ये सब क्या कर रहा है। मिसेस चू को जब पता चला कि ये सब शिंगशिंग की वजह से हो रहा है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगी। मिस्टर चू ने ज्यूतिंग से कहा कि शिंगशिंग उनकी डॉटर नहीं है, वो उसके साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई, पर मिस्टर चू को इस बात से फर्क नहीं पड़ा और कहते हैं कि उसकी मदर भी बिल्कुल ऐसे ही थी। घर पर रहकर उसने कभी कुकिंग नहीं की, बल्कि उसे फोर्स ज्वाइन करने का शौक था। हर वक्त वो किलिंग करती रहती थी, पता नहीं कौन से थीफ को पकड़ना चाहती थी। ये सुनकर शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो कहती है कि उसकी मदर एक हीरो थी। पर जब मिस्टर चू ने कहा कि वो मरना ही डिजर्व करती थी, तो शिंगशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। पर मिस्टर चू अभी भी चुप नहीं हुए और कहा कि शिंगशिंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाई और अब अपनी मदर की तरह फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। वो भी एक दिन उसी की तरह मर जाएगी। शिंगशिंग बोले कि उसके मदर मिस्टर चू के लिए घर पर रहकर कुकिंग और क्लीनिंग क्यों करती, उनकी भी एक आइडियल लाइफ थी। मिस्टर चू गुस्से से बोले कि शायद शिंगशिंग को मारे हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब वो फिर से मार खाना चाहती है। ये बोलकर वो शिंगशिंग को मारने लगे, पर ज्यूतिंग ने जल्दी से गन पॉइंट करते हुए मिस्टर चू को रोक लिया और कहने लगा कि उसे दो तरह के लोग बहुत ज्यादा बुरे लगे हैं, जो अपनी वाइफ पर चीट करें और लड़कियों पर हाथ उठाएं, और मिस्टर चू में ये दोनों क्वालिटीज हैं। ये बोलकर वो ट्रिगर पर हाथ रखता है। मिस्टर चू बहुत ज्यादा डर गए और शिंगशिंग मिस्टर चू के सामने आ गई और कहती है कि वो उनको ना मारे। ये देखकर बदले में उसे शिंगशिंग के लिए अंडरकवर एजेंट बनने की जरूरत नहीं। ज्यूतिंग भी हैरान हुआ कि इतना सब होने के बाद भी वो मिस्टर चू को प्रोटेक्ट कर रही है। शिंगशिंग ने मिस्टर चू से कहा कि आज लास्ट टाइम वो उनको फादर बुला रही है और उनकी जान बचाकर उसने मिस्टर चू को पे बैक कर दिया। आज के बाद वो उनसे नहीं मिलेगी। फिर शिंगशिंग वहां से चली गई तो ज्यूतिंग और चाओ भी उसके पीछे चले जाते हैं। अब शिंगशिंग ज्यूतिंग के साथ वॉक कर रही होती है और चाओ उनके पीछे था। ज्यूतिंग ने जब नोटिस किया कि शिंगशिंग बहुत ज्यादा सैड है, तो वो शिंगशिंग से कहता है कि अगर वो रोना चाहती है तो रो सकती है। पर शिंगशिंग बोली कि वो बिल्कुल भी सैड नहीं है, वो तो खुश है। उसने मेन कल्प्रिट को ढूंढ लिया है और बहुत जल्द वो गैंग के बाकी एविडेंस भी इकट्ठे कर लेगी। अब उसे ज्यूतिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं।
ज्यूतिंग ने उसकी बात सुनकर हैंडकरचीफ निकालकर शिंगशिंग को दिया तो शिंगशिंग बहुत ज्यादा रोने लगी और कहती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रोते हुए उसने ज्यूतिंग को बताया कि वो 9 ईयर की थी जब उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके फादर ने कभी भी उसे लाइक नहीं किया और उसकी स्टेप मदर तो उसे और भी ज्यादा डिसलाइक करती है। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही वो कभी रिलेशनशिप में रही है। ये सुनकर ज्यूतिंग शॉक हो गया और उससे पूछा कि फिर उस दिन क्लब में। शिंगशिंग ने रोते हुए बताया कि वो फर्स्ट टाइम था तो ज्योति को अब उसके लिए गिल्टी फील होता है। उसने कहा कि फिर वो उससे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकती है। ये सुनकर वो खुश हो गई और बोली कि क्या वो उसका अंडरकवर एजेंट बन सकता है। पर ज्योति ने कहा कि इसके अलावा। तो शिंगशिंग फिर से रोने लगी और बोली कि उसका अंडरकवर एजेंट बनने का ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ज्योति ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की पर तभी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और शिंगशिंग से पूछने लगा कि क्या फिर से उसने कुछ किया है। पर शिंगशिंग ने और ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया तो ज्योतिंग जल्दी से उसके पास गया और प्रॉमिस कर लिया कि वो उसकी हेल्प करेगा। ये सुनकर शिंगशिंग खुश हो गई और जब उसने नोटिस किया कि ज्योतिंग भी रो रहा है तो वो हैरान हो गई। ज्योतिंग ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अपने फादर के फ्यूनरल के अलावा जब उसकी मदर की डेथ हो गई उसके फादर ने कभी भी उसे लाइक नहीं किया और उसकी स्टेप मदर तो उसे और भी ज्यादा डिसलाइक करती है। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और ना ही वो कभी रिलेशनशिप में रही है। ये सुनकर ज्योतिंग शॉक हो गया और उससे पूछा कि फिर उस दिन क्लब में। शिंगशिंग ने रोते हुए बताया कि वो फर्स्ट टाइम था तो ज्योति को अब उसके लिए गिल्टी फील होता है। उसने कहा कि फिर वो उससे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकती है। ये सुनकर वो खुश हो गई और बोली कि क्या वो उसका अंडरकवर एजेंट बन सकता है। पर ज्योति ने कहा कि इसके अलावा। तो शिंगशिंग फिर से रोने लगी और बोली कि उसका अंडरकवर एजेंट बनने का ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। ज्योति ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की पर तभी उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया और शिंगशिंग से पूछने लगा कि क्या फिर से उसने कुछ किया है। पर शिंगशिंग ने और ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया तो ज्योतिंग जल्दी से उसके पास गया और प्रॉमिस कर लिया कि वो उसकी हेल्प करेगा। ये सुनकर शिंगशिंग खुश हो गई और जब उसने नोटिस किया कि ज्योतिंग भी रो रहा है तो वो हैरान हो गई। ज्योतिंग ने कहा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अपने फादर के फ्यूनरल के अलावा वो इतना कभी नहीं रोया। ज्योतिंग की बात सुनकर शिंगशिंग बोली कि क्या सोल स्वैप के बाद वो एक दूसरे के इमोशंस को फील कर सकते हैं। ज्योतिंग को भी उसके बात ठीक लगी। फिर वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है पर उसके दो कंडीशंस है। पहली ये कि वो लूमिंग को हर हाल में मारेगा। शिंगशिंग बोली कोई बात नहीं, ड्रग डीलिंग का एविडेंस मिलने के बाद वैसे भी उसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी। फिर ज्योतिंग ने अपनी दूसरी कंडीशन बताई कि आज के बाद शिंगशिंग इस तरह नहीं रो सकती। तो शिंगशिंग ने प्रॉमिस किया कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योतिंग बहुत ही ज्यादा हॉट फील कर रहा होता है। चाओ ने कहा कि कहीं किसी ने उसे ड्रग्स तो नहीं दिए। पर चाओ ने बताया कि देखने में वो बहुत ज्यादा शाय लग रहा है। ये सुनकर ज्योतिंग को शिंगशिंग याद आई और वो जल्दी से शिंगशिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर शिंगशिंग रेस्टोरेंट में बायन के सामने बैठी होती है और बायन को देखकर वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है। खाना खाते हुए शिंगशिंग ने बायन से पूछा कि उसने अचानक बायन को मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो बायन कहता है कि वो उसे कुछ बताना चाहता है। शिंगशिंग और भी ज्यादा शाय फील करने लगी और उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। इससे पहले कि बायन उसे बताता, बायन को किसी की कॉल आ गई और वो उठकर वहां से चला गया। और शिंगशिंग जो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। थोड़ी देर में वहां पर ज्योतिंग आ गया और उसे देखकर शिंगशिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से पूछा कि वो वहां पर क्या कर रहा है। तो ज्योतिंग कहता है कि क्या वो उस पर्सन को लाइक करती है। शिंगशिंग ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो ज्योतिंग बोला कि फिर वो शाय क्यों फील कर रही थी। शिंगशिंग ने कहना चाहा कि वो शाय फील नहीं कर रही थी पर उसे याद आया कि वो एक दूसरे के सेंसेस को फील कर सकते हैं। ज्योतिंग ने शिंगशिंग से कहा कि वो बायन को लाइक नहीं कर सकती। शिंगशिंग ने इसकी रीजन पूछी तो ज्योतिंग ने बताया कि ये सब उसे डिस्कस कर रहा है। वो एक यंग गर्ल के लव को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो शिंगशिंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगा जबकि शिंगशिंग उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी बायन वहां पर आ गया। उसने आते ही ज्योतिंग को धक्का दिया तो उसे देखकर शिंगशिंग दिल में सोचती है कि वो कितना हैंडसम है। ज्योतिंग ने जब फील किया कि शिंगशिंग की हार्ट बीट तेज हो गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो शिंगशिंग को फिर से अपने साथ लेकर जाने लगा तो बायन उस पर गुस्सा करता है पर शिंगशिंग ने जल्दी से कहा कि वो ज्योतिंग को जानती है। बायन ये सुनकर शॉक हो गया और उससे पूछता है कि क्या वो सच में ज्योतिंग को जानती है। वो अच्छे से देखे, ये ज्योतिंग है, ड्रैगन गेट का प्रेसिडेंट। ज्योतिंग को इस बात पर गुस्सा आया और वो पूछता है कि इस बात में क्या प्रॉब्लम है। तो बायन ने कहा कि ड्रैगन गेट में किस तरह की ड्रग डीलिंग और क्राइम्स होते हैं वो अपने दिल में अच्छे से जानता है। वो सोसाइटी के लिए एक स्कम है। ये सुनते ही ज्योतिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया।
जब शिंगशिंग ने नोटिस किया कि वो दोनों अभी लड़ने वाले हैं तो जल्दी से उन दोनों के बीच में आ गई और बायन को बताया कि वो सच में ज्यूतिंग को जानती है। बायन को अभी भी लग रहा था कि ज्यूतिंग ने शिंगशिंग को ब्लैकमेल किया है और ज्यूतिंग से कहा कि अगर वो चाहे तो अभी उसे अरेस्ट करके उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर सकता है। ये सुनकर ज्यूतिंग शिंगशिंग से बोला कि वो ऐसे पर्सन से प्यार करती है। शिंगशिंग जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देती है, वो उसकी किसी भी नॉनसेंस बात को ना सुने। फिर ज्यूतिंग उसका हाथ पकड़कर वहां से लेकर जाने लगा पर बायन ने भी शिंगशिंग का हाथ पकड़ लिया। शिंगशिंग ने उन दोनों को बताया कि उसे हर्ट हो रहा है तो ज्यूतिंग ने शिंगशिंग का हाथ छोड़ दिया और कहता है कि ठीक है, वो उसे जबरदस्ती लेकर नहीं जाएगा, शिंगशिंग खुद उसके पास आ जाए। ये सुनकर बायन जल्दी से शिंगशिंग से बोला कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसके साथ है। शिंगशिंग ने पहले ज्योतिंग की तरफ देखा और फिर बायन की तरफ, फिर दिल में सोचने लगी कि अगर वो ज्योतिंग के साथ ना गई तो कहीं वो कॉपरेशन कैंसिल ना कर दे। बायन को तो वो बाद में समझा लेगी, लेकिन ज्योतिंग कोई भी बात नहीं सुनेगा और अगर उसने कॉपरेशन कैंसिल कर दी तो वो कभी भी अंडर कवर एजेंट नहीं बन पाएगी। ये सोचते हुए वो बायन से अपोलोजाइज करते हुए ज्योतिंग के पास चली गई और कहती है कि वो ज्योतिंग को जानती है। वो वापस जाकर ज्योतिंग को ये सब ट्रबल क्रिएट करने पर अच्छा सबक सिखाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो बायन से मिले तो उसकी रिस्पेक्ट करे। यह सुनकर बायन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और ज्योतिंग स्माइल करता हुआ शिंगशिंग को वहां से ले घर पहुंचकर शिंगशिंग ने ज्योतिंग से अलग होना चाहा पर वो उसे नहीं छोड़ रहा था। ज्योतिंग ने उससे क्वेश्चन किया कि उसने तो कहा था पहले वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रही, फिर ये सब क्या था। तो शिंगशिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस नॉर्मल मील के लिए गए थे और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। ज्योतिंग कहता है कि उन्होंने बात नहीं की या फिर उनको बात करने का मौका ही नहीं मिला। शिंगशिंग ये बात सुनकर रुक गई और गुस्से से बोली कि ये उसका पर्सनल फ्रीडम है। ज्योतिंग कहता है कि वो दिन रात हार्ड वर्क करके उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ उसे शिंगशिंग के इमोशन और उसकी शाइनेस से भी डील करना पड़ रहा है। क्या शिंगशिंग को नहीं लगता कि वो अपने पर्सनल फ्रीडम को ओवर यूज कर रही है? ये सुनकर शिंगशिंग चुप हो गई तो ज्योतिंग बोला कि नेक्स्ट टाइम वो बायन से मिलने नहीं जा सकती वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा और फिर से शिंगशिंग को पकड़कर अंदर ले गया। नेक्स्ट डे शिंगशिंग को बायन का मैसेज रिसीव हुआ जो बोल रहा होता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता है जिसके लिए शिंगशिंग को मिलने के लिए आना होगा। शिंगशिंग सोचती है कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मिलना जरूरी है। उसे ज्योतिंग की वार्निंग याद थी और दिल में सोचने लगी कि क्या उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी बहुत सारे गार्ड्स आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं तो वो डर गई। थोड़ी देर में ज्योतिंग भी वहाँ पर आ गया। शिंगशिंग उससे पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है तो ज्योतिंग बोला कि आज अच्छा दिन है और वो बस उससे मिलने के लिए आना चाहता था। फिर उसने शिंगशिंग से ड्रेसअप होने की रीजन पूछी तो वो कहती है कि वो तो रोज ऐसा आउटफिट ही पहनती है। ज्योतिंग ने आज नोटिस किया। ज्योतिंग को पूरी तरह से उसकी बात पर यकीन नहीं आया। शिंगशिंग बोली कि आज उस होटल में उसके अलावा कोई नहीं है, सब वेकेशंस पर है। तो ज्योतिंग उसे अपने साथ वीआईपी रूम में ले जाता है। उसने शिंगशिंग को अपने साथ एक प्ले वॉच करने का कहा और फिर चाओ को उस पर्सन को अंदर लाने का बोलता है। चाओ थोड़ी देर में एक पर्सन को अंदर ले आया जिसके फेस पर बहुत सारी चोटें थी और वो नील डाउन करके ज्योतिंग से बेग करने लगा कि वो उसे माफ कर दे, उसे अंडरकवर के एजेंट से नहीं मिलना चाहिए था। यह सुनकर ज्योतिंग कहता है कि उसका पर्सन होते हुए भी उसने ज्योतिंग को बिट्रे किया। वो पर्सन बताता है कि उन्होंने सिर्फ साथ में खाना खाया था, उसने गैंग का कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं किया। पर ज्योतिंग बोला कि उसके लिए खाना खाना भी बिट्रेयल है। शिंगशिंग तो ये सुनकर ही शॉक हो गई। फिर ज्योतिंग ने फिंगर ब्लेड उस पर्सन की तरफ फेंका और उसे अपने फिंगर कट करने को कहता है। ये देखकर शिंगशिंग समझ गई कि ये सब करके ज्योतिंग उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने ज्योतिंग से पूछा कि क्या सिर्फ साथ में खाना खाना भी बिट्रेयल है तो ज्योतिंग कहता है कि उसका पर्सन उसके किसी भी एनिमी के साथ नहीं बैठ सकता। ये बोलकर ज्योतिंग ने उस पर्सन को कंटिन्यू करने को कहा पर शिंगशिंग जल्दी से खड़े होकर कहती है कि ठीक है, उसे समझ आ गई, उसे बायन से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए था। ज्योतिंग ये सुनते ही स्माइल करने लगा और चाओ को इशारा किया तो वो उस पर्सन को वहाँ से ले जाता है। शिंगशिंग अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसने गलती की थी। जब ज्योतिंग ने पूछा कि क्या वो बायन को लाइक करती है तो उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके नेबर का ब्रदर है और बचपन से लेकर आज तक उसने शिंगशिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। ज्योतिंग ने कहा कि क्या वो उसे सिर्फ इसलिए लाइक करती है। शिंगशिंग ने उसे बताया कि बायन ने कहा है वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता है तो ज्योतिंग ने उसे बायन से मिलने की परमिशन दे दी और कहा कि उसे अब से हर बात ज्योतिंग को बतानी होगी। शिंगशिंग ओके बोलकर वहां से चली गई। शिंगशिंग के जाने के बाद चाओ फिर से उस पर्सन को लेकर आ जाता है। वो पर्सन ज्योतिंग से पूछने लगा कि उसकी एक्टिंग कैसे थी। ज्योतिंग कहता है कि उसकी एक्टिंग अच्छी थी और अब से वो परमानेंटली वहां पर एडमिट हो सकता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर चाओ ज्योतिंग से पूछता है कि क्या वो सच में शिंगशिंग को किसी और मैन से मिलने देगा तो ज्योतिंग ने कहा कि वो बायन को लाइक करती है क्योंकि आज से पहले किसी भी और रिलेशनशिप में नहीं थी
और उसे नहीं पता कि स्पेशल क्या होता है और लाइक करना किसे कहते हैं। चाओ बोला कि अगर उसे बायन में कुछ स्पेशल लगा तो वो क्या करेगा। ज्योतिन कहता है कि लड़कियां मैन को नहीं जान सकती, पर एक मैन मैन को बहुत अच्छे से जानता है और बायन बिल्कुल भी स्पेशल नहीं। दूसरी तरफ शिंगशिंग बायन के पास पहुंची तो बायन उसे क्वेश्चन करता है कि क्या वो ज्योतिन को डेट कर रही है। ये सुनकर शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई। बायन ने कहा कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं, उसने ये क्वेश्चन एक रीजन की वजह से पूछा है। फिर उसने शिंगशिंग को एक फाइल दी और शिंगशिंग ने देखा कि उसमें मिस्टर हान के मर्डर के एविडेंस थे और उसे पता चला कि उनकी डेथ में सिर्फ लूमिंग नहीं बल्कि बाकी गैंग के मेंबर्स का भी हाथ है। बायन उसे बताता है कि मिस्टर हन भले ही गैंग के लीडर थे, पर वो किसी भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं थे और बाकी सबको भी ये सब करने से रोक दिया। उन लोगों को इस बात पर गुस्सा आ गया कि मिस्टर हन उनको ज्यादा पैसे बनाने से रोक रहा है, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए सबने मिलकर मिस्टर हन का एक्सीडेंट प्लान किया, जिनमें उनके बेस्ट ब्रदर्स भी शामिल हैं। ये सुनकर शिंगशिंग को ज्योतिन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि उस दिन मीटिंग में कोई भी इनोसेंट पर्सन नहीं था। बाह्य ने कहा कि उसने शिंगशिंग से क्वेश्चन किया कि क्या वो ज्योतिन को लाइक करती है। इसके पीछे यही रीजन थी। वो चाहता है कि शिंगशिंग जाकर ये एविडेंस ज्योतिन को दे दे, फिर वो खुद ही बाकी के मेंबर्स को मार देगा और वो लोग ज्योतिन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके उसको पकड़ सकते हैं और गैंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। शिंगशिंग ये सब सुनकर शॉक हो गई और बायन से कहा कि ज्योतिन इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, वो इनोसेंट है। पर बायन बोला कि वो ऑलरेडी गैंग के मेस में इन्वॉल्व हो चुका है, बहुत जल्द वो भी अपने सेकंड अंकल की तरह ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। शिंगशिंग ने फिर भी उसकी हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया, पर बायन ने उसे याद दिलाया कि अंडरकवर एजेंट बनने का उसके पास यही चांस है। शिंगशिंग कहती है कि वो अंडरकवर एजेंट बनना चाहती है ताकि लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और ये सब कभी भी नहीं करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से वापस आ गई। उस सामने ज्योतिन को बैठे हुए देखा तो दिल में सोचने लगी कि क्या उसे इस बारे में ज्योतिन को बताना चाहिए या फिर नहीं। ज्योतिन ने उसका सैड फेस देखा तो पूछने लगा कि वो इतनी सैड क्यों है, क्या उसकी ब्लाइंड डेट अच्छी नहीं थी। ज्योतिन की बात सुनकर शिंगशिंग जल्दी से बोली कि उसने कहा था वो ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रही, एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जा रही है। ज्योतिन ने उसे चेयर पर बिठाया और पूछने लगा कि उसने बायन से क्या बात की, तो वो कहती है कि कुछ भी सीरियस नहीं था। फिर ज्योतिन कहता है कि उसने अच्छा काम किया इसलिए उसको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो वहाँ पर चाओ को बुलाता है। चाओ केक लेकर वहाँ आया और वो दोनों शिंगशिंग को बर्थडे विश करने लगे। शिंगशिंग ने कहा कि आज उसके बर्थडे नहीं है, तो ज्योतिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो 22 इयर्स की है, उसकी फर्स्ट बर्थडे वो आज सेलिब्रेट करेंगे और बाकी की 21 बर्थडे वो बाद में आराम से कर सकते हैं। शिंगशिंग ये बात सुनकर स्माइल करने लगी। फिर ज्योतिन ने उसे विश मांगने का कहा तो वो कहती है कि वो अपनी विश ज्योतिन से मांगना चाहती है। ज्योतिन ने कहा कि उसकी क्या विश है, वो उसकी सारी विशेष पूरी करेगा। तो शिंगशिंग ने बताया कि वो चाहती है ज्योतिन उसके लिए पियानो प्ले करे। ये सुनकर ज्योतिन चुप हो गया और फिर अगले सीन में वो उसके लिए पियानो प्ले करता है। शिंगशिंग ने नोटिस किया कि वो बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रहा है और देखती है कि पियानो प्ले करते हुए वो कैसा दिखता था। एक ऐसा पर्सन जो म्यूजिक को इतना मेलोडिक बना सकता है, उसे किलिंग और गैंग में इन्वॉल्व होना पड़ा। पियानो प्ले करने के बाद ज्योतिन ने कहा कि काफी टाइम से उसने पियानो को हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए वो अच्छे से प्ले नहीं कर पाया था। शिंगशिंग कहती है कि उसे वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। पियानो प्ले करते हुए वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह था। ज्योतिंग ने बताया कि वो 3 ईयर की एज से पियानो प्ले कर रहा है। पहले उसे ये सब बुरा लगता था, पर आहिस्ता आहिस्ता उसे म्यूजिक से प्यार होने लगा और म्यूजिक प्ले करते हुए वो अपनी सारी वरीज और ट्रबल्स को भूल जाता है। शिंगशिंग बोली कि उसने भी फील किया पियानो प्ले करते हुए वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स था। इसके बाद ज्योतिंग शिंगशिंग को किस करने लगा, पर तभी चाओ गुस्से से वहाँ पर आ जाता है और शिंगशिंग से बोला कि जब उसे ओल्ड मैन के मर्डर का एविडेंस मिल गया था तो फिर उसने ज्योतिंग को क्यों नहीं दिया। शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा डर गई। ज्योतिंग जल्दी से चाओ के हाथ से वो फाइल लेकर देखता है और गुस्से से शिंगशिंग से बोला कि उसने ये बात क्यों छुपाई, उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए उसके फादर कितने इम्पोर्टेंट हैं। शिंगशिंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर ज्योतिंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो चाओ से कहता है कि शिंगशिंग को लॉक कर दे और वो वहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और शिंगशिंग बहुत ज्यादा रोने लगी। अगले सीन में शिंगशिंग अपने रूम में बैठी प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी चाओ उसके पास खाना लेकर आया और कहता है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पर शिंगशिंग को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। वो चाओ को बताती है कि ज्योतिंग ने बिल्कुल ठीक कहा, वो अंडरकवर एजेंट बनना चाहती है, पर उसने कोई भी हार्डवर्क नहीं किया। सारे एविडेंस ज्योतिंग ने उसके लिए कलेक्ट किए थे, पर अब वो लैक नहीं कर सकती। ये बोलकर वो फिर से सर्चिंग करने लगी। तभी उसे कुछ नजर आया तो वो चाओ को दिखाने लगी कि ओल्ड मैन के पास बहुत सारे पेट थे और उन्होंने पेट कैमरा भी लेकर रखे थे, इसमें बाइंग रिकॉर्ड हैं।
अगर वो उन कैमरास को सर्च करें तो उन्हें जरूर कोई एविडेंस मिल जाएगा। ये सुनकर चाओ ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ज्यूतिंग इन्वेस्टिगेशन कर चुका है और कल मीटिंग है, जरूर कुछ पड़ा होगा। और शिंगशिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसे एक आइडिया आया तो वो चाओ से कहती है कि क्या वो उसे स्लीपिंग पिल्स लाकर दे सकता है। खाना खाने के बाद वो सोना चाहती है। चाओ ने कहा कि ये तो बहुत इजी है और स्लीपिंग पिल्स लाकर उसने शिंगशिंग को दे दी। शिंगशिंग बोली कि चाओ अब वहाँ से चला जाए। चाओ के जाने के बाद शिंगशिंग ने एक स्लीपिंग पिल ली और सोचती है कि एक काफी नहीं होगी, इसलिए वो बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। जब उसे नींद आने लगी तो वो अपनी मदर का पेंडेंट हाथ में पकड़कर अपनी मदर से हेल्प मांगती है और अगले ही पल वो बॉडी स्वैपिंग की हेल्प से ज्यूतिंग की बॉडी में आ गई। शिंगशिंग ने नोटिस किया कि ज्यूतिंग स्टडी रूम में बैठा हुआ था और सिगार पी रहा था। वो जल्दी से सिगार साइड पर रखकर ओल्ड हाउस चली जाती है ताकि एविडेंस कलेक्ट कर सके। आसपास देखते हुए वो कैमरास ढूंढने लगी। थोड़ी देर में लूमिंग भी वहां पर आ गया। शिंगशिंग को जैसे ही कैमरा मिला तो ये देखकर वो शॉक रह गई कि वो एम्प्टी था। तभी लूमिंग वहां आया और कहता है कि जाहिर सी बात है वो एम्प्टी है। शिंगशिंग की नजर जैसे ही लूमिंग पर पड़ी तो वो समझ गई कि ये सब उसका ट्रैप था। लूमिंग उसे बताने लगा। लूमिंग उसे ज्यूतिंग समझते हुए कहने लगा कि उसने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है। उसके साथ जो लड़की शिंगशिंग है वो अंडर कवर एजेंट है और वो दोनों साथ में मिलकर एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसने जानबूझकर वो एविडेंस शिंगशिंग तक पहुंचा दिए ताकि शिंगशिंग वो एविडेंस ज्यूतिंग को दे दे। पहले तो वो कल की मीटिंग तक इंतजार करना चाहता था ताकि उसके बॉम्ब से उसे ही हर्ट करे, पर अब जब ज्यूतिंग खुद ही उसके डोर पर आ गया है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। शिंगशिंग ने लूमिंग से क्वेश्चन किया कि उन लोगों ने ओल्ड मैन के साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा राइटियस बनना चाहता था। ड्रग डीलिंग करके वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते थे, पर उसने ये सब करने से रोक दिया। वो उनकी इनकम को कट कर रहा था, तो क्या वो उसे मारते भी ना। लूमिंग ने ज्यूतिंग को सुसाइड नोट दिखाया। उधर शिंगशिंग की बॉडी में ज्यूतिंग भी वहाँ पर आ जाता है। लूमिंग बोल रहा होता है कि उसने पता कर लिया है, जब से ओल्ड मैन की डेथ हुई है ज्यूतिंग ठीक से सो नहीं पाता और उसे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की जरूरत पड़ती है। तो डिप्रेशन की रिपोर्ट बनाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा और सुसाइड के रीजन के लिए वो ये बोल सकते हैं कि उसे पता लग गया था कि ओल्ड मैन ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए अपनी ही जान ले ली। ये सुनकर शिंगशिंग फिर से पूछती है कि इसका मतलब वो सब ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ओल्ड मैन को एक्सीडेंट में मार दिया और अब उस पर इल्जाम भी लगाना चाहते हैं। लूमिंग बोला कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यूतिंग जो लूमिंग के पीछे आकर खड़ा हो चुका था, उसने लूमिंग के हाथ से गन ले ली और उस पर गन पॉइंट करते हुए वो उसे से पूछने लगा कि उसका फादर उन लोगों के साथ इतना अच्छा था, वो राइटियस पाथ पर था, फिर उन लोगों ने मिस्टर हन के साथ ऐसा क्यों किया। सेकंड अंकल स्ट्रेट पर मर रहे थे पर उसके फादर ने उनकी जान बचाई। अंकल दाऊ के बेटे की जान खतरे में थी, उसके फादर ने अपने पैसे और रिसोर्सेज को यूज करके उसकी जान बचाई। और लूमिंग ने कितने क्राइम्स किए पर उसके फादर ने बार बार उसे बचाने की कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने ये सब क्यों किया। तो लूमिंग गुस्से से कहता है कि वो क्या नॉनसेंस बोले जा रही है। ओल्ड मैन उनके साथ अच्छा था पर उसके बदले में वो उसके लिए काम करते थे, उसको पैसे कमा कर देते थे, इसलिए वो इवन है। ये सुनकर ज्यूतिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लूमिंग पर फायर करने लगा। शिंगशिंग उसे रोकने की कोशिश करती है पर ज्यूतिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। तो शिंगशिंग ने जल्दी से वो पेंडेंट अपने हाथ में पकड़ा और फिर से सोल स्वैप कर ली, पर ज्यूतिंग मौका देखते ही शिंगशिंग के हाथ से फिर से गन ले लेता है और लूमिंग को गुस्से से जान से मारने लगा। तब तक बायन भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच जाता है। शिंगशिंग ज्यूतिंग को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। बायन ने ज्यूतिंग से कहा कि वो अपनी गन पीछे कर ले वरना वो फायर कर देगा। ये सुनकर शिंगशिंग जल्दी से ज्यूतिंग के सामने आ गई और बायन से कहती है कि वो उसे नहीं मार सकता। फिर ज्यूतिंग को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो खुद ही सोचे ओल्ड मैन ने उसे अब्रॉड क्यों भेजा। वो उनका एक ही सन है जिसे वो सब हार्म करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा करेगा तो मिस्टर हन को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। पर ज्यूतिंग आज किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता था। बायन ने कहा कि अगर ज्यूतिंग ने शूट करने की हिम्मत की तो वो भी उसी वक्त उसे जान से मार देगा। शिंगशिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और ज्यूतिंग से बैक करने लगती है। उसने जल्दी से सबके सामने रिकॉर्डिंग डिवाइस दिखाते हुए बताया कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। लूमिंग ने अपने क्राइम्स को खुद एक्सेप्ट किया है और उसे सजा जरूर होगी। ये सुनकर ज्यूतिंग शिंगशिंग की बात मान लेता है और उसने अपनी गन पीछे कर ली। फिर बायन ने ज्यूतिंग से उसकी गन ले ली तो ज्यूतिंग कहता है कि शिंगशिंग ने इतना कुछ किया, अब उसको फोर्स में जॉब मिल जानी चाहिए। पर बायन ने कहा कि शिंगशिंग ने बहुत अच्छा काम किया है पर अभी के लिए वो अंडरकवर एजेंट नहीं बन सकती। ये सुनकर शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। बायन वहाँ से जाने लगा तो शिंगशिंग जल्दी से उसके पीछे जाती है और उससे पूछा
कि उसे एक क्वेश्चन का आंसर आज तक नहीं मिला। आखिर वो सब लोग उसे अंडर कवर एजेंट बनने से रोकना क्यों चाहते हैं। बायन ने उसे बताया कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बेग किया था कि वो शिंगशिंग को अंडर कवर एजेंट ना बनने दे, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। ये सुनकर शिंगशिंग कहती है कि अगर वो अंडर कवर एजेंट बनेगी और लोगों के काम आएगी तो उसकी मदर ज्यादा खुश होंगी। बायन बोला कि वो बचपन से ही फिजिकली वीक है, पर अंडर कवर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। अगर वो खुद को ट्रेन नहीं करेगी तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। शिंगशिंग उसकी बात समझ गई और कहती है कि अब से वो खुद को ट्रेन करेगी। बायन ने ऑफर की कि वो उसे ट्रेनिंग दे सकता है, पर शिंगशिंग बोले कि इसकी जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ कर लेगी। बायन ओके बोलकर वहां से चला गया। फिर शिंगशिंग ज्यूतिंग के साथ वापस आ जाती है। उसने ज्यूतिंग से एक फेवर मांगा तो ज्यूतिंग उसे पूछने लगा कि उसे क्या चाहिए। शिंगशिंग ने बताया कि वो चाहती है ज्यूतिंग उसको ट्रेनिंग दे और वो भी उसकी तरह स्ट्रांग बनकर लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए। ज्यूतिंग ने पहले तो रिफ्यूज कर दिया, पर शिंगशिंग के बेग करने पर वो कहता है कि वो मानने के लिए रेडी है, पर उसकी एक कंडीशन है। शिंगशिंग ने खुश होकर उसकी कंडीशन पूछी तो वो कहता है कि सेकंड अंकल बचकर भाग गया है, तो उसे डर है कि वो ज्यूतिंग के पीछे जरूर आएगा, इसलिए शिंगशिंग को उसका बॉडीगार्ड बनकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। शिंगशिंग को ये बात अजीब लगी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के लिए वो मान जाती है और इसके बाद ज्यूतिंग ट्रेनिंग में उसकी हेल्प करता है। अब ज्यूतिंग उसे फाइटिंग सिखा रहा था और बॉक्सिंग में पंच मारने की टेक्निक बताता है। शिंगशिंग को उसने फोर्स यूज करने का कहा, पर शिंगशिंग बहुत ज्यादा नर्वस होती है, इसलिए बार बार मिस्टेक कर रही थी। तो ज्यूतिंग उसके पास जाकर उसे फिर से गाइड करता है। शिंगशिंग उसकी तरफ देखने लगी तो ज्यूतिंग ने पूछा कि क्या वो उसकी बात सुन रही है। शिंगशिंग ने हाँ कहा और फिर ज्यूतिंग उसे फिर से ट्राई करने को कहता है और इस बार शिंगशिंग ठीक से पंच मारती है तो ज्यूतिंग ने उसे इनकरेज किया। शिंगशिंग ने और ज्यादा फोर्स यूज की और इस बार सक्सेसफुल हो गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसने जल्दी से ज्यूतिंग को हग कर लिया। पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो वो जल्दी से पीछे हट जाती है। ज्यूतिंग ने कहा कि जब उसने ज्यूतिंग को हग किया तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। शिंगशिंग जल्दी से बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ज्योतिंग कहता है कि क्यों ना वो फिर से ट्राई करें, तो शिंगशिंग उस पर गुस्सा करने लगी। बड़ा चाव दिल में सोचता है कि ज्योतिंग बहुत ही ज्यादा चालाक है, ट्रेनिंग में फिजिकल कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती, पर फिर भी वो बार बार शिंगशिंग के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाते हुए शिंगशिंग कहती है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी ट्रेनिंग वो बाद में करेंगे। ज्योतिंग ने उसे पूछा कि क्या वो नर्वस है, पर शिंगशिंग बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ज्योतिंग ने उसे याद दिलाया कि उसे बॉडीगार्ड बनकर ज्योतिंग को प्रोटेक्ट करना होगा और शिंगशिंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। शिंगशिंग बोली कि क्या उसे ज्यूतिंग के साथ उसके रूम में रहना होगा, वो साथ वाले रूम में भी तो रह सकती है। ज्यूतिंग बोला कि उसका रूम साउंड प्रूफ है, अगर रात में सेकंड अंकल ने उसको मर्डर करने की कोशिश की और शिंगशिंग उसकी आवाज ना सुन पाई तो वो क्या करेगा। शिंगशिंग ये सुनकर कहती है कि फिर ठीक है, वो बेड के एक कॉर्नर पर रहेगी और ज्यूतिंग दूसरे कॉर्नर पर। ये सुनकर ज्यूतिंग बोला कि ऐसा क्यों, क्या वो पायन को डेट कर रही है। शिंगशिंग ने जल्दी से कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ज्यूतिंग ने शिंगशिंग का हाथ पकड़कर अपने हर्ट पर रखा और उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है और बताया कि वो शिंगशिंग को लाइक करता है। ये सुनकर शिंगशिंग बहुत ज्यादा शाय फील करती है और ज्यूतिंग उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछने लगा, क्योंकि उसने फील किया था कि शिंगशिंग उसे डिसलाइक नहीं करती। तो शिंगशिंग उसे बताती है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। कभी वो उसे एक फ्रेंड की तरह लगता है, कभी वो एनिमी बन जाता है और कभी जब वो उसके साथ होती है तो शिंगशिंग को बहुत अच्छा लगता है, पर वो उसके लिए क्या फील करती है वो श्योरली नहीं बता सकती। ज्यूतिंग ने उसकी बात सुनकर कहा कि फिर ठीक है, वो उसे सोचने के लिए कुछ टाइम देगा, लेकिन क्या शिंगशिंग उसे सोल स्वैपिंग का सीक्रेट बता सकती है। शिंगशिंग ने जल्दी से रिफ्यूज किया तो ज्यूतिंग बोला कि वो सीरियस है, उसे समझ आ जानी चाहिए कि कोई पर्सन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ही खतरे में होता है, इसलिए वो इस सीक्रेट को जानना चाहता है ताकि किसी भी डेंजर में शिंगशिंग की हेल्प कर सके। तो शिंगशिंग फिर उसे इस सीक्रेट के बारे में बता देती है। ज्यूतिंग शॉक होते हुए बोला कि क्या ये इतना सिंपल है। शिंगशिंग ने हाँ कहा तो ज्यूतिंग उसे थैंक्स कहता है क्योंकि शिंगशिंग ने उस पर ट्रस्ट किया। नेक्स्ट डे ज्यूतिंग शिंगशिंग को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी वहाँ पर बायन आ गया। वो आकर इंटरफेयर करने लगा तो ज्योतिंग कहता है कि वो अपने स्टूडेंट को कैसे ट्रेन कर रहा है, इसमें बायन को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। बायन शिंगशिंग से कहता है कि उसने सुपरवाइजर से बात कर ली है, अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। शिंगशिंग ने जब देखा कि वो दोनों फिर से लड़ने वाले हैं तो वहाँ से भागने की कोशिश की। ज्यूतिंग उसके पीछे चला गया और उसे रोककर कहा कि वो बायन को वहाँ से भेज दे। शिंगशिंग कहती है कि वो ज्यूतिंग से मिलने के लिए आया है। ज्यूतिंग बोला कि वो अपने दिल में बहुत अच्छे से जानती है कि बायन वहाँ किस लिए आया है। जब उसने देखा कि शिंगशिंग उसकी बात नहीं मान रही तो वो कहता है कि फिर वो खुद ही ये काम कर लेगा। उसने पेंडेंट अपने हाथ में लेकर सोल स्वैप की और शिंगशिंग की बॉडी में एंटर होते ही
वो बायन के पास चला गया। शिंगशिंग उसको रोकने की कोशिश करती है। बायन के पास जाते ही ज्यूतिंग बोला कि वो एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। शिंगशिंग ने रोकने की कोशिश की पर बायन को सोल स्वैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे लगा कि शिंगशिंग इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है और ज्यूतिंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इसलिए अपने सामने खड़े हुए ज्यूतिंग जो उसके लिए शिंगशिंग थी उसे कहने लगा कि वो जो कहना चाहे कह सकती है। ज्यूतिंग बोला कि आज वो वहाँ शिंगशिंग के लिए आया है। उसे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। ये सुनकर बायन थोड़ा नर्वस हो गया। शिंगशिंग ने ज्यूतिंग को रोकने की कोशिश की पर बायन कहता है कि हाँ ये बात सच है, वो शिंगशिंग को लाइक करता है। शिंगशिंग भी ये बात सुनकर शॉक हो गई पर उसने ज्यूतिंग को रोकने की कोशिश की तो ज्यूतिंग गुस्से से पूछता है कि क्या वो बायन को डेट करना चाहती है। बायन ने जब देखा तो जल्दी से बोला कि वो ज्यूतिंग को कभी भी डेट नहीं करेगा, वो शिंगशिंग को लाइक करता है। ज्यूतिंग पूछने लगा कि क्या वो उसे अंडरस्टैंड भी करता है। बायन जल्दी से बोला कि बचपन से लेकर आज तक वो उसके साथ रहा है और सबसे अच्छे से सिर्फ वही उसे अंडरस्टैंड करता है। ज्यूतिंग बोला कि उसके लिए वो एक ओबीडियंट गर्ल है पर उसकी दूसरी साइड भी है जिसके बारे में बायन को नहीं पता और शायद वो उसे लाइक ना करे। बायन ने कहा कि अगर वो उसे लाइक नहीं करती तो क्या ज्यूतिंग को लाइक करती है। ज्यूतिंग ने ये बात सुनकर कहा कि इस बात का जवाब शिंगशिंग को खुद ही देना चाहिए और फिर से सोल स्वैप कर लेता है। शिंगशिंग अपनी बॉडी में वापस आकर बायन को बताने लगी कि उसने हमेशा बायन को अपना ब्रदर समझा है। उस दिन जब बायन ने उसे वो फाइल दी थी वो समझ गई थी कि वो दोनों एक बात पर नहीं हैं। बायन को उसकी बातें सुनकर ज्यूतिंग पर गुस्सा आया पर शिंगशिंग कहती है कि वो बायन को लाइक नहीं करती और इस बात का ज्यूतिंग से कोई लेना देना नहीं। बायन उसकी बात समझकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद शिंगशिंग भी वहाँ से जाने लगी तो ज्यूतिंग उसे रोककर कहता है कि वो बायन को लाइक नहीं करती तो क्या उसे लाइक करती है। शिंगशिंग ये सुनकर नर्वस हो गई तो ज्यूतिंग ने कहा कि उसने प्रॉमिस किया था वो उसे सोचने का टाइम देगा। अब शिंगशिंग अपने रूम में होती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार ज्यूतिंग की बातों को सोच रही होती है। उसने बाहर जाने के लिए डोर ओपन किया तो सामने ज्यूतिंग खड़ा था जिसने शिंगशिंग को किस करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर में शिंगशिंग जल्दी से उठ गई और उसने रियलाइज किया कि ये सिर्फ एक ड्रीम था। फिर वो पानी पीने के लिए चली गई। पानी पीते हुए वो खुद को काम डाउन करती है और ज्यूतिंग साइड पर खड़े होकर स्माइल करते हुए उसे देख रहा होता है। शिंगशिंग वहाँ से जाने लगी तो ज्यूतिंग उसके पास आ गया और उसने शिंगशिंग को वॉल के साथ पिन करके बताया कि सोल स्वैपिंग के बाद उसके सेंसेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और वो फील कर सकता है कि शिंगशिंग ने अभी कोई ड्रीम देखा। शिंगशिंग और भी ज्यादा नर्वस हो गई और जल्दी से बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं। ज्यूतिंग ओके बोलकर जाने लगा पर शिंगशिंग ने रोक दिया और बोली कि उसने झूठ बोला है, उसने एक ड्रीम देखा और बताने से डर रही थी। वो सोच रही थी कि उसने ऐसा ड्रीम क्यों देखा और अब उसे समझ आ गई है कि वो उसे लाइक करती है। ये सुनकर ज्योति खुश हो गया और शिंगशिंग को किस करने लगा। तभी चाओ और फंग वहाँ आ जाते हैं जिन्होंने ज्योति को बताया कि शाओची सारे टीम मेंबर्स के साथ मिलकर रिबेल कर रहा है। वो ज्योति को प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते और शिंगशिंग के वहाँ रहने पर भी वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। शिंगशिंग को वहाँ से चले जाना चाहिए। ज्योति को गुस्सा आ गया और बोला कि अगर ऐसा है तो जो भी रिबेल कर रहा है वो उनकी अच्छे से धुलाई करें, पर शिंगशिंग ने रोका और बोली कि ये काम अब वो करेगी। उसने इतने टाइम तक ट्रेन किया है, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। ज्योति खुश हो गया और बोला कि अगर कोई भी ट्रबल हुआ तो वो कवर कर लेगा। इसके बाद वो शाओची और उसके टीम मेंबर से मिलने के लिए चले जाते हैं। शाओची और उसके टीम मेंबर्स को इस बात पर प्रॉब्लम थी कि इतने टाइम तक वो ड्रग डीलिंग और किलिंग करते रहे हैं, अब राइटी इस बात पर कैसे आ जाएं। शिंगशिंग ने उनसे पर गुस्सा किया और जब उन्होंने फाइट करनी चाहिए तो शिंगशिंग बारी बारी उन सबको मारकर गिरा देती है। शाओची भी गुस्से से फाइट करने गया पर वो भी उसको नहीं हरा पाया। ज्योतिंग प्राउड फील करता है। तभी उसने देखा कि शिंगशिंग को चोट लग गई है तो वो जल्दी से शिंगशिंग को अपने साथ ले गया। उसने शिंगशिंग की चोट पर मेडिसिन अप्लाई की और फिर शिंगशिंग को किस करने लगा। नेक्स्ट डे शिंगशिंग उठी तो ज्योतिंग उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। तभी शिंगशिंग को उसके घर से कॉल आई। वो ज्योतिंग को बताती है कि उसके घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई है। ज्योतिंग उसके साथ जाना चाहता था पर उसने कहा कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी। वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका फादर सारा सामान निकालकर बाहर फेंक रहा होता है। वो अपने फादर से क्वेश्चन करने लगी तो वो लोग उसे ट्रांसफर एग्रीमेंट देते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट को देखकर शिंगशिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि ये घर उसकी मदर ने उसे दिया है, वो उन लोगों को क्यों दे। मिस्टर चू ने कहा कि क्योंकि वो उसका फादर है और मिसेस चू कहने लगी कि इतने साल वो उनके साथ रही है, उन्होंने उसे खाने के लिए दिया और उसकी ट्यूशन फीस दी, तो क्या अब वो इतना भी नहीं कर सकती। शिंगशिंग ये सुनकर रोने लगी और गुस्से से कहती है कि उन्होंने कब उनका दिया हुआ खाया था। उसने अपनी ट्यूशन फी पार्ट टाइम जॉब से इकट्ठी की और उसकी मदर के फ्रेंड्स ने उसे स्पॉन्सर किया था। वो जेनरस थी इसलिए उन लोगों को अपने घर पर रहने दिया, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाएं
उसने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया तो मिस्टर चू उससे लड़ने लगे। मिसेस चू ने उसके मदर के एशेज उठा लिए और उसे धमकी देने लगी कि अगर उसने साइन ना किए तो वो एशेज को फेंक देंगी। शिंगशिंग डर जाती है पर तभी वहाँ पर ज्यूतिंग आ गया। मिस्टर चू ने कहा कि ये उनका इंटरनल अफेयर है इसलिए वो वहाँ से चला जाए, पर ज्यूतिंग बोला कि शिंगशिंग के सारे अफेयर्स उसके भी अफेयर्स हैं। मिस्टर चू गुस्से से बोले कि इसीलिए शिंगशिंग इतने टाइम से घर वापस नहीं आई थी क्योंकि वो ज्यूतिंग के पास थी। मिसेस चू ने उसकी इंसल्ट करनी चाहिए तो शिंगशिंग मिसेस चू को थप्पड़ मार देती है। मिस्टर चू ने गुस्से में आकर शिंगशिंग को थप्पड़ मारना चाहा तो शिंगशिंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसे फ्लैशबैक याद आता है कि उन लोगों ने उसके मदर के डेथ के बाद उसे कैसे ट्रीट किया था और मिस्टर चू पर गुस्सा उतारने लगी। मिसेस चू बेग करती हैं कि वो अपने फादर को छोड़ दे। शिंगशिंग ने कहा कि वो वहाँ से चले जाएं और आज के बाद उसको नजर नहीं आने चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले गए, जिसके बाद शिंगशिंग ज्यूतिंग के साथ अपनी मदर के एशीज वापिस उसकी जगह पर रखती है। तभी पीछे से आकर एक मैन ने दरवाजा बंद कर दिया और वो समझ गए कि सेकंड अंकल अपने मैन के साथ उन पर अटैक करने वाला है, तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर और मिसेस चू चेक करने के लिए आए पर ये देखकर शॉक हो गए कि शिंगशिंग और ज्यूतिंग ने उन सबको हरा दिया था। शिंगशिंग सेकंड अंकल से पूछने लगी कि आखिर वो क्या करना चाहता है। सेकंड अंकल गुस्से से बोला कि उनकी वजह से उसके ब्रदर लूमिंग को फांसी हो गई है, इसलिए वो उन दोनों को भी जान से मार देगा। सेकंड अंकल को और कोई ऑप्शन नजर नहीं आया तो वो ज्योतिंग को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि जब उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ तो वो फौरन नहीं मरा था और गाड़ी से बाहर आना चाहता था, पर सेकंड अंकल ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और उसका फादर बस हेल्प के लिए चीखता रह गया। ये बोलकर वो हंसने लगा और ज्यूतिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो नाइफ उठाकर सेकंड अंकल को जान से मारने लगा और शिंगशिंग उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। ज्यूतिंग ने गुस्से से रोते हुए कहा कि उन जैसे लोगों के लिए वो अपने हैंड्स डर्टी नहीं करेगा और नाइफ फेंक दी। फिर उसकी नजर मिस्टर और मिसेस चू पर पड़ी तो शिंगशिंग भी उस तरफ देखती है और गुस्से से बोली कि अगर वो दोबारा वहाँ नजर आए तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ज्योतिंग ने शिंगशिंग को हक कर लिया। अगले सीन में शिंगशिंग अपना सर्टिफिकेट अपनी मदर के पिक्चर के सामने रखती है और उनको बताया कि वो फाइनली अंडर कवर एजेंट बन चुकी है। फिर ज्योतिंग से कहने लगी कि क्या उसे लगता है हमेशा उसकी मदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आती थी। ज्योतिंग ने कहा कि ऐसा हो सकता है और सोल स्वैप के बारे में याद दिलाया। शिंगशिंग को अपनी मदर का पेंडेंट याद आया। तभी वहाँ पर कर्टन से हवा चलती है और शिंगशिंग को रियलाइज हुआ कि हमेशा उसकी मदर हेवन से उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और इसके साथ ही ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।